नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। ऋषि वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है, रामो विग्रहवान धर्मः, यानी राम धर्म के मूर्त स्वरूप है। आप ये पूछ सकते हैं कि फिर धर्म क्या है? लक्ष्मण सूरी अपनी रचना में ये कहते हैं, जिनके हाथ में दान, पैरों से तीर्थ यात्रा, भुजाओं में विजय श्री, वचन में सत्यता, प्रसाद में लक्ष्मी, संघर्ष में शत्रु की मृत्यु, ये है राम के गुण। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से राम राज की संरचना, राजनीति में राम के नाम से लेकर घट घट में बसने वाले प्राण राम तक, आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ बेहद खास मेहमान इंडिया टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज सुधांशु जी, मैं जो आपसे चर्चा करने जा रही हूं वो केवल बीजेपी के सांसद सुधांशु जी से नहीं, बल्कि जो राम को समझते हैं, जो विज्ञान भी समझते हैं, जो धर्म को समझते हैं और जो आध्यात्म भी समझते हैं, मैं उन सुधांशु त्रिवेदी जी से मुखातिब हूं। तो सुधांशु जी, शुरुआत यहीं से कि राम आपके लिए क्या है, कौन है राम? देखिए, आपने अभी जो अपनी बात प्रारंभ की, रामो धर्मः विग्रह, धर्म के विग्रह हैं, तो शायद आज बहुत से लोगों को और खासकर यंगर जनरेशन को तो बहुत सी चीज़ें विस्मृत हो गई हैं। उसमें उनका भी दोष नहीं है। 3 पीढ़ियों से हमारी पढ़ाई इसी प्रकार की रही कि शायद उनके माता पिता में भी बहुत से लोगों को नहीं पता था। धर्म शब्द का अर्थ क्या है? धारणातीति धर्म, धारण करने से धर्म नहीं, किसी चीज को होल्ड करना। तो वो तत्व जिसने की संपूर्ण सृष्टि को होल्ड किया हुआ है, वो धर्म होता है। जैसे हमारे यहां धर्म ये नहीं है जिसको आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं। हमारे यहां धर्म ये है, सूर्य का अपना धर्म है कि वो निकलता रहेगा, पृथ्वी का अपना धर्म है कि वो चलती रहेगी, ऋतुओं का अपना धर्म है। उसी प्रकार राम क्या है? राम शब्द का संस्कृत में जो उत्पत्ति है वो रम धातु से है। जो रम हिंदी, संस्कृत और अधिकांश भारतीय भाषाओं में यह प्रयोग होता है। रमने का अर्थ होता है सेटल होना। आपने शब्द सुना होगा ना, रमता जोगी, रमता जोगी बहता पानी। बहुत मन रम रहा है इसमें, लोग कहते हैं बहुत रमे हुए हो इसमें। रमणीक स्थान यानी वो चीज जिसमें आप सेटल हो जाएं। तो राम शब्द का जो व्याकरण के अनुसार अर्थ है वो है रमन्ते इति रामः, यानी वह तत्व जिसमें कि सारा संसार, सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, सारा क्रिएशन सेटल्ड है, दैट इज राम। तो धर्म ही धारण करता है और राम भी उसी के प्रतीक हैं जिसने कि संपूर्ण सृष्टि को धारण कर रखा है। इसलिए रामो धर्मः विग्रह एकदम सही व्याख्या है। बस केवल हमें फंडामेंटल्स की डेफिनेशन पता होगी ना, तो हम सब समझ जाएंगे। जैसे आपसे कहते हैं ना कि आपको साइंस पढ़नी है, मान लीजिए हमने इंजीनियरिंग पढ़ी, तो फोर्स क्या है, मास क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, इसकी डेफिनेशंस पता होंगी तब तो न्यूटन्स लॉ पढ़ पाओगे कि F इज इक्वल टू एम क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन क्या है। ठीक, तो उसी प्रकार धर्म और राम दोनों की शाब्दिक व्याख्या समझ लीजिए तो उनकी परमार्थिक व्याख्या क्या है, इसका आभास आपको स्वतः लग जाएगा। धर्मो रक्षति रक्षिता, हम सुनते आए हैं, समझते आए हैं। लेकिन वैसे आपने कहा धर्मो रक्षति रक्षिता, हमारे यहाँ कहा गया धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करता है। कोई कहेगा ऐसे कैसे? अब आपको बता रहे हैं। अगर आपका धर्म यह है कि सड़क पर लेफ्ट साइड चलना है, सब अगर लेफ्ट साइड चलेंगे, ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इधर उधर करना शुरू करेंगे, 2, 4, 5% लोगों तक तो ट्रैफिक चलेगा। अगर हर व्यक्ति अपना धर्म छोड़ देगा, सारा ट्रैफिक वहीं रुक जाएगा। नोबडी इज फॉलोइंग। तो इसलिए धर्म आपकी रक्षा करता है, यदि आप धर्म की रक्षा करते हैं। पर यह भी कहा गया ना अपने यहाँ, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें अधम असुर अभिमानी, तब तब हरि धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो समय समय पे अनेक रूप लेकर भगवान अनेक लोगों को तय करते हैं कि जब धर्म की हानि हो, पीड़ा हो। अब जैसे अब थोड़ा राजनीतिक दृष्टि से अगर कह दूं तो हमारी सरकार आने से पहले महंगाई भी प्रचंड थी, भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति भी गिरी हुई थी, धमाके होते थे दिल्ली, मुंबई, गुवाहाटी, चेन्नई, सब कहीं पर भी आतंकवादियों के आगे नतमस्तक थे। तब शायद भगवान जी ने किसी को नियति के रूप में चुना। तो हो सकता मोदी जी को ही चुना हो कि भैया आप आइए, और उसके बाद ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने देश को कष्ट दे रखा है, उस कष्ट के निवारण का माध्यम बनाए। हम तो ये कहते हैं माध्यम बनता है हर व्यक्ति। तो हो सकता है कि
भगवान ने मोदी जी को इस चीज का माध्यम बनाया। जैसे विपक्ष ने ये कहा है कि आपने राम को माध्यम बना लिया है चुनाव का, आपने राम को कैंडिडेट बनाकर चुनाव में उतार दिया है। देखिए, जो लोग इस प्रकार की बात कहते हैं वो भूल ही जाते हैं चुनाव कब शुरू हुए। 1952 में हुआ ना पहला चुनाव, और श्री राम लला कब प्रकट हुए? 22-23 दिसंबर 1949। चुनाव का तो विषय ही नहीं था। और जब वो हुए तो उनकी सबसे पहले पूजा अर्चना किसने की थी? योगी आदित्यनाथ जी के गुरु महंत अवैधनाथ जी के गुरु महंत दिग्विजयनाथ जी ने। अब भैया हमारी तो पार्टी क्या मन में बनी, हम तो रामलला के साथ तब से खड़े हैं। ये विषय तो 500 साल का है, चुनाव का नहीं। पर अफसोस की बात यह है, हमने कभी भगवान राम को चुनाव का मुद्दा नहीं बनाया। चुनाव छोड़िए, वो राजनीति का मुद्दा नहीं हो सकते, वो भारत की अस्मिता का मुद्दा है। और भारत से भी बढ़ के, जैसे मैंने बताया ना कि वो संपूर्ण विश्व, संपूर्ण सृष्टि के प्रतीक। हाँ, मगर बहुत से वो लोग थे जिन्होंने बाबरी को चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया था, परंतु वो उसमें असफल भी रहे। और आज जिस स्थिति में पहुंचे, इस कारण से उनके मन में वो फीलिंग आती है तो कि वो चुनाव कह रहे हैं कि हम बाबरी को याद करेंगे। अब ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, पुनः कह सकता हूं। बाबरी को याद करेंगे तो बाबरी परंपरा में 4 भाई थे ना, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब। एक ने 4 का कत्ल कर दिया था, 3 का, और सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काट के थाली में सजा के जेल में शाहजहां को डाल के उसके पास भेजा था। और हमारे राम की परंपरा में 4 भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। एक पिता के वचन पे वन जाने को तैयार, दूसरा उनके साथ जाने के तैयार, तीसरा खड़ाऊ में रख के शासन करने को तैयार। तो उनसे पूछ लो भैया, जेल में जाना चाहते हो बुढ़ापे में और अपने दूसरे बेटे कटे हुआ सर देखना चाहते हो, या अपने बेटे को इतना आज्ञाकारी चाहते हो कि अगर वो कह दो कि सारी संपत्ति छोड़ दो तो छोड़ दो, मगर आप तो सब लड़ने के लिए तैयार रहते हैं ना। संपत्ति के लिए भाई बहन, भाई भाई सब आपस में लड़ने को तैयार हैं। तो इसलिए जो बाबरी की परंपरा में लेना चाहते हैं, तो मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं, देखिए ये देश रघुवर का देश है, यानी राम की परंपरा। ये यदुवर का देश है, कृष्ण की परंपरा का। तो रघुवर की परंपरा से जोड़िए, यदुवर की परंपरा से जोड़िए, बाबर की परंपरा से मत जोड़िए। तुलसीदास जी अपने एक दोहे में कहते हैं, तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग ना रोष ना दोष दुख, दास भय भवपार। अब यहाँ तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि राम का असली भक्त वो है जिसके लिए सभी एक समान है और सभी के लिए एक समान ममता है। लेकिन बीजेपी पर और प्रधानमंत्री पर सबसे बड़ा आरोप ही ये लगता है कि वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को अलग अलग चश्मे से देखते हैं। देखिए, राम सबको समान रूप से देखते हैं और राम को ही समान रूप से देखना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के चश्मे से कौन देखता है? मैं पुनः ये बात कहना चाहता हूं। ये बताइए, हरे रामा हरे कृष्णा मूवमेंट आप सबने सुना होगा ना, 70s-80s में चला था। वो सारे के सारे तो वेस्टर्न यूरोप के थे, क्रिश्चियन थे, वो भी राम को मानते थे। अच्छा, ये इस्कॉन के कार्यक्रमों में आपको जितने वीडियो दिखाई पड़ते हैं, ये सब हिंदू हैं क्या? मजे की बात ये, राम को मानते भी हैं। दुनिया में कोई दूसरा धर्म और मजहब बताइएगा जिसमें उस धर्म को न मानने वाले लोग उसके भगवान को मानते हो। और उससे मजे की बात ये, उनसे ये ना कहा जाता हो हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाओ। किसी ने कहा तुम लोग हिंदू बन जाओ ना। भगवान राम के नाम का टाइटल होल्ड करता है किस देश का राजा? थाईलैंड, किंग रामा द 10th। थाईलैंड तो हिंदू देश नहीं है। कहां की लेडी कहती है कि हमारी वंशावली भगवान राम से है? वो कोरिया, वो तो हिंदू देश नहीं है। और सबसे ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से रामलीलाएं जिस देश में होती है वो इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है। तो भाई राम तो सबके हैं, मगर जानते हैं क्या है? राम तो सबके हैं, मगर जिनके दिमाग में मैकाले, मार्क्स, वोट बैंक, करप्शन, जातिवाद ये सब चढ़ा हुआ है, उनके राम नहीं है। क्योंकि राम कैसे प्राप्त होते हैं, आपने तुलसीदास जी की एक चौपाई सुनाई, तो आज मैं भी कहना चाहता हूं भगवान कैसे प्राप्त होते हैं। तुलसीदास जी ने बताया है, भजहु अजहु तात भज तज कुटिलाई, यानी आज भी पुत्र कुटिलाई यानी कुटिलता को तज कर भज लो। अजहु तात तज भज कुटिलाई, राम राम भजे गति कह नहीं पाई। यानी अगर आप कुटिलता छोड़कर राम को भजेंगे तो सब प्राप्त होंगे। और हमारा तो एकमात्र धर्म है, मैं ईमानदारी से कहता हूं, जो कहता बिल्कुल हम नियम और साइंटिफिक ढंग से चलते हैं। भगवान राम वन में गए तो उन्होंने दिखाया कि यदि पूर्व जन्म के कोई कर्म थे, भगवान भी उससे बचे नहीं हैं। आप सबने सुना होगा ना,
श्रवण कुमार की कथा सुनी थी ना, कि राजा दशरथ से गलती से श्रवण कुमार का वध हो गया था, सॉरी हत्या हो गई थी, वध शब्द कहना वहां गलत है, वध रावण का होता है। तो देखिए उसकी मृत्यु हो गई थी और श्रवण कुमार के माता पिता ने जो श्राप दिया, एक गरीब निसहाय व्यक्ति का श्राप भी सर्वोच्च सत्ता पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर लगता है, यह है लॉ ऑफ नेचर। और उनको आखिर में प्राण वैसे ही छोड़ने पड़े अपने बेटे के वियोग में, जैसे श्रवण कुमार के माता। ये हमारे भगवान दर्शाते हैं। हमारे भगवान रूल को फॉलो करके बनते हैं, भगवान रूल को तोड़ के नहीं बनते। हमारे यहां भगवान राम जब अयोध्या से जाकर वो समुद्र पार करना था, लंका जाना था, तो क्या समुद्र ने रास्ता छोड़ दिया था? नहीं छोड़ा था ना, बल्कि प्रकट होकर उसने कहा कि प्रभु भल कीनी सीख मोहि देनी, मर्यादा प्रभु तुमरी दीनी। आपकी भी हुई मर्यादा है कि समुद्र किसी के लिए रास्ता नहीं छोड़ता, तो क्या है जो तरीका है, सेतु बना सको तो उसके ऊपर से जाओ। दूसरे कुछ धर्म ग्रंथ है जहां छोड़ दिया था रास्ता। मगर मजे की बात यह, उनसे कोई नहीं पूछता साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्रमाण दो। हमसे पूछा जाता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट का प्रमाण दो। इसलिए यह बात समझने की आवश्यकता है। इसीलिए तुलसी जी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह को बहाचित सो दीजे, राम नाम रस पीजे। तो आज राम के नाम की बात हो रही है और कई युवा भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं और ये पॉलिटिकल कमेंट्स भी सुनते रहते हैं। सुधांशु जी, आपने जाति मत भेद इसकी बात की, तेजस्वी यादव तो इससे और आगे बढ़कर ये कहते हैं कि चोट लगेगी तो अस्पताल जाना होगा, भूख लगेगी तो मंदिर जाने से नहीं होगा, मंदिर का लगा हुआ पैसा गरीबों को देना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल गए थे। नहीं सुनिए तो, जेल से बाहर निकल के पहले कहां गए थे? अस्पताल में चेकअप कराने या मंदिर में? हनुमान जी के मंदिर गए थे पहले, मुझे बचपन में अच्छी तरह याद है। जबकि वो लालू प्रसाद यादव थे 24 अक्टूबर 1990 को जब अडवाणी जी को समस्तीपुर में गिरफ्तार करवाया, दूरदर्शन की आर्काइव्स में कोई जाके देख ले, उनका बाकायदा बाइट है। वो कहे, ओ रामलला काऊ के भीतर गड़ा हुआ है क्या? ये सब कोई बात नहीं है, ये सब बेकार का बात है, ये जात बिरादरी का देश है। ये बोलने वाले लालू प्रसाद यादव जी जेल से निकलकर सबसे पहले मंदिर में गए थे। तेजस्वी जी अपने पिताजी से पूछ लीजिए, और वो भी मैं अंतर बताता हूं। हर चीज की आवश्यकता अलग है। जैसे आपको भोजनालय में रोज जाने की जरूरत पड़ती है, मगर आप ये नहीं कहेंगे कि भूख लगती है तो अस्पताल नहीं जाओ। आप कहते हैं भूख लगती है भोजनालय जाओ। मगर अस्पताल की जरूरत कई वर्षों में एक आध बार पड़ती, पर वो जरूरत बहुत गंभीर होती है। आपको एक टाइम भोजन नहीं मिलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दो दिन तक भोजन भी नहीं मिलेगा तो भी आप मर नहीं जाएंगे। परंतु अस्पताल की जब जरूरत पड़ेगी, अगर 1 घंटे की भी देरी हुई तो आपके प्राण के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि अस्पताल भोजन से ऊपर है, उसी प्रकार मंदिर अस्पताल से भी ऊपर है। यह आपके अंदर की जिस चेतना की अभिव्यक्ति करता है, उसकी जीवन में एक आध बार जरूरत, पर वो जरूरत आपके शरीर की आवश्यकता से ऊपर होती है। हो सकता है कई जन्मों में एक बार जरूरत पड़े। परंतु अब मैं बताना चाहता हूं तेजस्वी जी के लिए भी, हम सबने बचपन में एक वो इंग्लिश की कहावत सुनी ना, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो वेल्थ, ये सब तो दल खैर वेल्थ के ही चक्कर में पड़े हुए हैं। ये गरीब गुरबा का परिवार था ना, आज फार्म हाउस भी है, मॉल भी है और ये भी है, जबकि 30 साल से ना किसी ने नौकरी की ना किसी ने बिजनेस किया है। ठीक, चलिए, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, यानी हेल्थ वेल्थ से ऊपर है। अब क्या कहते हैं, अस्पताल में हेल्थ का निदान होता है, एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, और मंदिर में चरित्र का निर्माण होता है। इसलिए वो चीज उससे ऊपर है, परंतु उसको समझने के लिए भी उसी प्रकार की दृष्टि चाहिए। अब मैं जितेंद्र अवार्ड के बयान की बात करती हूँ। वो पैदा तो इसी युग में हुए हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तब कोई चावल था, राम जी भी मांस खाते थे, हम भी मांस खाते हैं, हम राम को मानते हैं। सुधांशु जी, आप इस पर अपनी बात रखिएगा कि इस तरीके के बयान क्यों आते हैं। उससे पहले मैं दर्शकों के लिए भी और मेरे साथ जो यहाँ पर ऑडियंस में युवा बैठे हैं उनके लिए भी, मैं वाल्मीकि की रामायण पढ़ रही थी और उसके सुंदरकांड के अध्याय 36 के श्लोक 41 में लिखा है, ना मांस राघवो भुक्ते ना चापो मधु सेवते, वन्य सुविहितम नित्यम भक्त स्नाति पंचमम। अब इसका अर्थ ये हुआ
कि राम ना मांस का सेवन करते थे, ना वो मधु का सेवन करते थे। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है उसी के आधार पर कंद, वन्य, फल, फूल इसका आदि का वो सेवन करते थे। ये शास्त्र सम्मत जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है। पता नहीं उन्होंने कौन सी रामायण पढ़ ली या कौन सी बहुत बड़ी तुलसीदास जी की समस्या क्या है रामचरितमानस कि पढ़ ली। हमारे यहाँ बाकी सब्जेक्ट्स में तो बगैर पढ़े हुए कोई कमेंट्री नहीं कर पाता, यहाँ सब कमेंट्री करने लगते हैं। देखिए, मैं आपसे किसी से कहूँ कोई मेडिकल के ऊपर कमेंट्री करे तो कहे कि भाई क्या आपने डिग्री ली है एमबीबीएस की? नहीं तो फिर काहे डॉक्टरी की कमेंट्री कर रहे हो? यहाँ डॉक्टरी की डिग्री तो छोड़िए, पीएच एमबीबीएस के बाद वो सुपर स्पेशलाइजेशन एमसीएच वगैरह तो छोड़िए, अरे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ी है और ज्ञानदेव पाणे बन के पूरा भाषण देने लगते हैं ऊपर तक जाके कि साहब ये इसका मतलब है। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं सारे नेताओं से, आपने संस्कृत पढ़ी? किस गुरुकुल में पढ़ी? वैदिक संस्कृत किस गुरुकुल में दीक्षा लेके पढ़ी? और तब आप टिप्पणी करिए कि इसके अनुसार ये सही है कि वो गलत है। अरे भाई, इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग पढ़ी, तब कहो कि इस गियर में, इस पिनियन में या इलेक्ट्रॉनिक के इस सर्किट में मुझे ये चीज गलत नजर आ रही है। और कायदे से तो आईआईटी से पीएचडी करो तब जाके बोलने की स्थिति आएगी। मगर यहां कुछ नहीं पता, हवा में दो चार बातें मैकाले मार्क्स के जमाने से सुन ली और उसके बाद आकर लोग बोलने लगते हैं। दुख की बात है, क्यों बोलने लगते हैं? चंद कट्टरपंथी वोटों के में से कुछ हिस्सा मिल जाए इसके लिए। मतलब एक समुदाय की भी बात नहीं कर रहा हूं, उस समुदाय के केवल कट्टरपंथी तबके को संतुष्ट करने के लिए आप अपने भगवान को भी लांछित करने में और अज्ञान होने के बावजूद निर्लज्जता से लांछित करने में पीछे नहीं हटते। यह अपने आप में दुखद बात है। और मैं तो उनके लिए कहना चाहूंगा, छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसको पूरे भारत के वो आदर्श पुरुष हैं और महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा माना जाता है, उनके नेता शरद पवार जी जानता राजा नाटक का खूब मंचन करवाते थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की शिवा बावनी ग्रंथ है जो उन्हीं के जमाने में लिखा गया, उनके राजकवि भूषण ने। तो उन्होंने तो लिखा है कि मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे और राम नाम रख निज रसना सुघर में। यानी अपने जिह्वा पर, रसना कहते हैं जिह्वा पे, सुंदर जिह्वा पर भगवान राम का नाम रख के मोड़ राखे मुगल, मुगलों को मोड़ रखा, मरोड़ राखे पातशाह। पातशाह अकबर, ओ सॉरी औरंगजेब का नाम था ना, पातशाह गाजी जिंदा पीर। राम नाम रख निज रसना सुधर में और बैरिन की हद राखी तेग बल शिवराज। शत्रुओं को तलवार के दम पर अपनी हद में रखा और देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। यानी देवल अर्थात देव स्थानों में देवताओं को सुशोभित किया और अपने घर में अपने स्वधर्म को स्थापित किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भाई पवार साहब आप जवाब दीजिए। तो आप तो छत्रपति शिवाजी के आराध्य का इतना बड़ा अपमान करने में लग गए, जिसको उन्होंने धारण करके ये किया। मगर अफसोस की क्या बात बताएं, आज भी वही स्थिति है। मोदी जी के राज में क्या हो रहा है? ये मुगलिया मानसिकता वाले मुड़े हुए हैं। जो पातशाह गाजी जिंदा पीर वाले कहते थे वो तुड़े हुए हैं, ठीक। और भारत विरोधी अपने हद में हैं और देव स्थान में देवता सुशोभित हो रहे हैं। भव्य राम मंदिर देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, आप महाकाल का कॉरिडोर देखिए और यत्र तत्र सर्वत्र देखिए। और अपने अपने घर में धर्म की का दीपक 22 जनवरी को जलता दिखेगा। इसलिए मैं कह सकता हूं, आज अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा। लेकिन सुधांशु जी, जो बात राम मंदिर के विषय में कही जाती है कि राम मंदिर की आवश्यकता क्यों है, पहले तो ये आप बताइएगा कि ये आवश्यकता क्यों है। और दूसरा, केवल मंदिर के बारे में ही क्यों कहते हैं? कोई ये क्यों नहीं कहता मस्जिद की आवश्यकता क्यों है, या चर्च की आवश्यकता क्यों है, या गुरुद्वारे की आवश्यकता क्यों है? ये आप लोगों के भी मन में कभी सवाल आता होगा, हाँ? क्यों, ऐसा क्यों है? उसका कारण ये है कि देखिए, मैं आपको बात बताऊं, दुनिया में बहुत सारी शक्तियां काम कर रही हैं। वो पॉलिटिकल शक्तियां भी हैं, वो थियोलॉजिकल शक्तियां भी हैं, वो आइडियोलॉजिकल शक्तियां भी हैं और स्पिरिचुअल शक्तियां हों। सिर्फ हिंदुओं को अपनी शक्ति के बारे में कॉन्फिडेंस में कमी है, बाकी सबको हमारे बारे में कॉन्फिडेंस में कमी नहीं। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरे धर्म वालों को अपने पे, उनको पता है असली ताकत इसके पास है और इसकी ताकत सोई रहनी चाहिए हनुमान जी की तरह। जैसे राक्षसों को पता था जिस दिन हनुमान जी की शक्ति जागृत हो जाएगी उस दिन हमें कोई बचा नहीं पाएगा। तो आज क्या होता है कि पूरी दुनिया का अटैक
बहुत सी शक्तियां राष्ट्रीय भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय भी हैं, वो हिंदू धर्म को नष्ट करने और कमजोर करने के लिए लगी रहती हैं। इसीलिए जो मैंने पहले भी एक आध बात कही, आप सबने गजवाए हिंद शब्द सुना होगा। गजवाए यूरोप और गजवाए रशिया क्यों नहीं? गजवाए चाइना क्यों नहीं? हमसे बड़ा इलाका है ना वो। काहे भाई, इंडिया में कितना लैंड मास है? 2.4% ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। भाई 2 कुछ % जीत कर पूरी दुनिया कैसे जीत लोगे भाई? बताएं कैसे जीत लेंगे? क्योंकि श्री अरविंदो ने कहा था, महर्षि अरविंद ने, कि जो स्थान हमारे शरीर में आत्मा का है, कितना अंगुष्ठ मात्रेण, जो हमारे यहाँ उपनिषद में कहा गया अंगूठे के भर का स्थान आत्मा का रहता है, वो स्थान पूरे भारत में, पूरी विश्व में भारत का है। तो उनको पता ऊर्जा का, आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत ये है। और ये मैं इसलिए प्रमाण के साथ कहता हूं, पूरी दुनिया की सभ्यताएं नष्ट हो गई। चाइना से शुरू करके आप इंका माया एस्टेक तक चले जाइए, रोमन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, टर्किश एम्पायर, मेसोपोटामियन एम्पायर, सब खत्म। रशीदन खलीफत, अब्बासी खलीफत, उमैयद खलीफत खत्म। इजिप्ट का एम्पायर खत्म। आज सिर्फ हिस्ट्री में हम एकमात्र शाश्वत जीवित हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं, इसलिए हम नष्ट नहीं होते। और उनको पता है इसी आत्मा पे कब्जा करना है। इसीलिए क्यों, उसका मैं उत्तर देता हूं अटल जी की पंक्ति से। अटल जी ने कहा था, दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है। दुनिया का इतिहास पूछता रोम कहां यूनान कहां है। घर घर में शुभ अग्नि जगाता वो उन्नत ईरान कहां है। दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया, जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। और इसीलिए मैं आपको एक और बात बताऊं, इसलिए भी मैं उनकी भी गलती नहीं मानता हूं। देखिए, उन लोगों को एक माइंडसेट है, सीमेटिक थॉट ये कहता है। देखिए एक और बात बताऊं, यहां पे थोड़ा अलग हटके, हिंदू धर्म और भारतीय परंपरा में एक बहुत अंतर था। हमारे यहां कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। ईमानदारी की बात कहें, गृहस्थों का कर्तव्य होता था, जो धर्म गुरु होते थे उनका मत संप्रदाय होता था। जैसे हमारे यहां कोई समस्या नहीं, आप देवी के भक्त हैं या शंकर जी के भक्त हैं, आप कृष्ण के भक्त हैं या राम के भक्त हैं या गणेश के भक्त हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहां आपकी जिज्ञासा शांत हो चले जाइए। इसलिए आप द्वैत को माने या द्वैत को माने, विशिष्टाद्वैत को माने, द्वैताद्वैत को माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हमारे जो धर्म है, यानी जो भारत से उत्पन्न हुए हिंदू फैमिली के धर्म, आप मंदिर में जाइए या बौद्ध मठ में जाइए या गुरुद्वारे में जाइए या जैन मंदिर में जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जहां से ज्ञान मिलता वहां चले जाइए। इसीलिए हिंदू मजार पे भी चला जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चर्च में भी वो चला जाता है तो कोई आपत्ति नहीं करता। पर सीमैटिक रिलीजन्स में प्रॉब्लम है। अगर आप चर्च में जाते हैं तो आप मस्जिद नहीं जा सकते। आप मस्जिद में जाते हैं तो यू आर नॉट अलाउड टू गो इन द चर्च। और जब वो उस नजरिए से देखते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याएं नजर आती हैं कि अरे ये तो अलग अलग है। अरे अलग नहीं है भाई, ये धरती है, धरती पे बहुत सारे पंथ हैं, आप पंथ हो, इसलिए आपको नजर आता है एक सिंगल लाइन, सिंगल एजेंडा, सिंगल बुक, सिंगल गॉड एंड सिंगल वे ऑफ वर्शिप। इसलिए अंतर है। तो सीमेटिक थॉट की वजह से प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना, ये सब सीमेटिक थॉट के, आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना कि अमृत काल में अमृत निकलने से पहले विष निकलना पड़ेगा ना, तो वो उससे पहले जरूरी है। इसीलिए इन लोगों के लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहता हूं कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। लेकिन जेडीयू बड़ी क्लियर है आपको लेकर और आपकी पार्टी को लेकर। जेडीयू ये कहती है कि आपने तो राम को हाईजैक कर लिया है। जेडीयू ये कहती है कि मंदिर बीजेपी की कृपा से थोड़ी ना बना है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है, तो आप इसे हाईजैक करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए, राम तो इतने हाई हैं कि उनको जैक कोई कैसे कर सकता है। ये जो कह रहा उसकी बुद्धि पे तरस आता है? मतलब देखिए, भगवान अनंत हैं और उसके बाद वो किस रूप में आते हैं समझने के लिए बड़े बड़े लोगों की बुद्धि फिर जाती है। आप सबने वो बड़ा प्रसिद्ध भजन है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, सुना है ना? बहुत से लोगों ने इसमें 10 में से 9 लोगों ने इसका अर्थ नहीं ध्यान दिया होगा। उसमें आगे एक लाइन है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। यानी वेद कहते हैं जिनके रोम रोम से कितने ही ब्रह्मांड और माया निर्मित होती है। सो मम उर्वासी यह उपहासी, यानी कौशल्या जी कहते हैं वो जिनके के रोम रोम से अगणित ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, वो मेरे गर्भ में आकर स्थापित हो गए हैं। यह उपहास यानी मजाक की बात लगती है। किसके लिए? सुनत थीर धरी मत न रहे, यानी जिन बड़े बड़े बुद्धिमान हैं उनकी मत स्थिर नहीं।
रह पाती, वो कंफ्यूजिया जाते हैं। इसीलिए ये लोग कंफ्यूजिया रहे हैं। और मैं यहां एक और बात कहूं, बेटा रामचरितमानस तो 500 साल पहले लिखी गई है। ये मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी कब आई है? मजाक उड़ाया जाता था कि मल्टीपल ब्रह्मांड कैसे हो सकते हैं। आज मिशियो काकू की पैरेलल यूनिवर्स पढ़िए जाके, जापानीज ओरिजिन का अमेरिकन साइंटिस्ट है। कार्ल सेगन सबसे बड़ा कॉस्मोलॉजिस्ट है, उसकी किताब कॉस्मोस पढ़िए जाके। आप तो किताबों और की इसके बात कर अलावा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब, और उसने फिर ऐसा नहीं है, हम कहेंगे, आप कहेंगे ठीक है यहां लिखा हुआ है मल्टीपल यूनिवर्स, वो आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं खामखा में। कार्ल सेगन का वीडियो जाके देखिए, उसने लिखा हुआ है ओनली दी एंशिएंट कैलकुलेशन ऑफ एंशिएंट हिंदूज मैचेस विद द मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजिकल कैलकुलेशन। आप लोगों में से अगर किसी के मन में प्रश्न है तो एक प्रश्न मैं ले सकती हूँ। आप कौन पूछना चाह रहे हैं? आप। नमस्कार सर, मेरा नाम शिखा मिश्रा है। हमारी जो युवा पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमने श्री राम की और सनातन धर्म की एक अलग ही परिभाषा बनाई हुई है आजकल, वो जय श्री राम सुन के और मूवीज़ वगैरह देख के। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हमारे लिए कौन सा सही तरीका होगा जिससे हम प्रभु राम को जान पाएँ जो प्रभु श्री राम हैं। देखिए, जो आपने बात कही वो सही बात है। मूवीज में एक इमेज बनी हुई है कि टीका लगाए, कंठी माला पहने और धोती कुर्ता पहने व्यक्ति विलेन ही होगा, ये तय मान लीजिएगा। और इतना ही नहीं, धर्माचार्य तो धूर्त होगा। इतना ही नहीं, प्रोफेसर मजाक का पार्ट होगा। पढ़ने लिखने वाला छात्र बेवकूफ होगा, वो चतुर महालिंगम होगा। और क्लास बंक करने वाला इंटेलिजेंट होगा। पॉकेट मारने वाला व्यक्ति जो होगा वो तो उदार होगा, क्योंकि वो चोरी करके बांट रहा होगा। ठीक। और जो बिजनेसमैन है या जो नौकरी कर रहा, वो बेवकूफ टाइप का दिखाया जाएगा, वो जिंदगी की दौड़ में पिछड़ता दिखाया जाएगा। अरे बहुत सारी चीजें दिमाग में भरी गई हैं फिल्मों में। ये बताइए, ये फौजी के डिसिप्लिन का मजाक उड़ेगा? हर हिंदी फिल्म में साउथ इंडियन मजाक का पार्ट होगा? हम लोग के जन्म के आसपास के जमाने की फिल्म वो कौन सी थी, पड़ोसन, मास्टर पिल्लई, एक चतुर नार करके सिंगार, वो भी मजाक के पार्ट होंगे। और अभी इधर कौन सी फिल्म थी, इसमें खजाना खोजने के लिए जाते हैं, जिसमें वो कहता है कि गोवा तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसने कहा जब तक नाम बताऊंगा तो बता देगा, श्रीनिवास, वेंकटेश, फलाना, अय्यर, उसका ही मजाक। भाई ये क्या है? उत्तर दक्षिण में लड़ाना है? हर फिल्म में सरदार मजाक का पार्ट होगा? बहुत बड़ा षड्यंत्र था, ये एक लेफ्टिस्ट एजेंडा था। और इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस फिल्म वालों ने जान के किया है, वो तो बेचारे खुद भी नहीं जानते, उनका माइंडसेट ऐसा कि उसके टूल बन गए। तो नई पीढ़ी ने तो बहुत कुछ ऐसा ही देखा है और ये बड़े करीने से उसके दिमाग में बैठा दिया गया है। अरे भाई, हम लोग भी बच्चे थे तो ऐसी बात रहती थी, बाबा आ जाएगा, झोली बाबा पकड़ के ले जाएगा, तो मतलब वो दाढ़ी वाला बाबा ही झोली होगा। और मैं किसी के प्रति अवमानना नहीं करना चाहता, मगर एक बात बताइए, कभी किसी मौलवी को नेगेटिव रोल में दिखाया गया हो तो बताइए? इवन आतंकवाद वाली फिल्मों में भी उसको करेक्टर रोल में दिखाया जाएगा। ये सोचने की बात है। एक ही फिल्म में, अमिताभ बच्चन जी की फिल्म है 1970 के दशक की, जिसमें जब उनकी भाभी आती हैं और या मां अगर उनको प्रसाद देगी, मैं नहीं लेता ऐसा प्रसाद, मैं नहीं मानता ऐसे भगवान को जो गरीब का पेट नहीं भर सकता, उसी फिल्म में 786 का बिल्ला उनकी जान बचाता है और उसको यूं हाथ से लगा रखते। सोचिए कैसे दिमागों में चीजें भरी गई हैं। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से कहूंगा, इस जगत प्रपंच से बाहर निकलिए और ओरिजिनल अपने टेक्स्ट पढ़िए। विवेकानंद का साहित्य पढ़िए, स्वामी राम तीर्थ का साहित्य पढ़िए, श्री अरविंदो का साहित्य पढ़िए, गांधी जी ने जो लिखा है उसको पढ़िए। कार्यक्रम के शुरू होने से पहले कुछ आप विवरण दे रहे थे, मैं चाहती हूँ वो दर्शकों तक भी पहुंचे। कैसे समय की चाल बदली। देखिए, हम आपको एक बात ये बताएं, आप सब ने शनि की 7.5 वर्ड सुना होगा। ये 7.5 का मतलब क्या होता है? शनि एक राशि पे 2.5 साल रहता है और वो इतना शक्तिशाली, जिसे ढैया कहते हैं आप, एक उसकी इतना शक्तिशाली होता है कि एक राशि आगे और एक राशि पीछे तक इंपैक्ट रखता है। यानी कोई बहुत पावरफुल है तो उसका इंपैक्ट एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, तो 2.5, 2.5, 2.5, 7.5। तो कहते हैं ना, पहली ढैया, दूसरी ढैया, तीसरी ढैया। 12 राशियां हैं तो टोटल कितना हुआ? 12 × 2.5, 30 ईयर्स। तो शनि का रोटेशन साइकिल 30 ईयर्स है। भगवान राम के भी तो 7.5 लगी थी, कहा था तो बन गए थे। तो 2.5 साल मतलब 30 साल का रोटेशन साइकिल शनि का है। ये तो हमें हजारों साल से पता था, इनको का पता चला अभी 100-200 साल पहले। और ये बताते हमको, यार हम साइंटिफिक थे, तुम नहीं थे। मेरे भाई, तुमने तो कहा सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है,
और मजे की बात जानते क्या है, गैलीलियो ने कहा 1633 में कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, यह गलत है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो उसको कह दिया गया कि तुम्हारी मौत की सजा दे दी जाएगी। उसने माफी मांगी, उसको अपराधी चर्च का घोषित किया गया, चर्च का अपराधी। और वो चर्च के अपराधी की श्रेणी में जानते कब तक रहा है? 1992 तक। पोप जॉन पॉल सेकंड ने उसका नाम हटवाया, वरना जिस जमाने में स्पेस में सैटेलाइट पहुंच गया, आदमी 69 में चांद पहुंच गया, और तब तक वो इस बात के लिए दोषी था, मगर कोई नहीं कहता उनसे कि आपके धर्म में कोई आपत्तिजनक बात लिखी हुई है, इसे हटाने की आवश्यकता है। मगर जहां सबसे साइंटिफिक बातें लिखी हैं, वहां पे लोग कहते हैं कि इसमें हटाने की आवश्यकता, उसको हटा। इस षड्यंत्र को समझना चाहिए। इस षड्यंत्र को आप भली भांति समझें तो आपको समझ में आएगा कि जो सभ्यता सर्वाधिक उदार है, उसी सभ्यता के साथ सबसे अधिक छल किया जाता है, जिसे हम कहना चाहेंगे आजादी का अमृतकाल है। तो हम कहते थे ना, हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। राष्ट्र को है लोग भूले, स्वार्थ है युग मंत्र सारा, वर्ग जाति विभेद की अब बह रही है कलुष धारा। इस अमा के तिमिर को, यानी अमा अंधकार, तिमिर मतलब अंधकार, रात्रि के अंधकार को अब अरुणिमा क्या मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम। और आगे की लाइन सुनिए, वो महत्वपूर्ण है। वेशवाणी तत्व दर्शन दूसरों से यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते, निज प्रकृति को आज भूले। इस विदेशी नकल को अब अस्मिता क्या मान ले हम, हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम। इसीलिए मोदी जी ने क्या कहा है, अमृतकाल के जो 5 प्रण हैं, उनमें पहला है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, दूसरा है गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है, और तीसरा है अपनी विरासत पे गर्व करना है। इसीलिए गुलामी की इस मानसिकता से बाहर निकलिए तो नया भारत दिखेगा, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि स्वप्न देखा था कभी, वो आज हर धड़कन में है, और एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। सुधांशु जी, मैं एक बार फिर से रामायण पे, राम पर आपको लेकर आ रही हूं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। ऐसा मुहूर्त था, ऐसा समय था, रघुकुल में उनका जन्म हुआ, राजपाट उन्हें विरासत में मिला, सब कुछ जिसे कहें कि सुमंगल था। इसके बावजूद अलग अलग पथ पर राम जी को दुख भी झेलने पड़े, कष्ट भी झेलने पड़े, परीक्षा भी देनी पड़ी। वो वनवासी भी हुए। आज के युग में अगर किसी को सत्ता विरासत में मिल जाए तो कौन सड़कों पर घूमता है, लेकिन राम तो वन में भी घूमे। आज के युग में अगर इसे हम रिप्रेजेंट करना चाहें, कैसे करें? देखिए, यदि भगवान राम का जन्म केवल रावण के वध के लिए हुआ था तो बहुत सहज था। अयोध्या के राजा के रूप में उत्पन्न हुए थे, अयोध्या की सेना लेके जाते, मार देते, परंतु इससे धर्म की स्थापना नहीं होती थी। प्रभु ने जो पूरी लीला की है वो किस लिए की? भाई समाज में कॉन्फिडेंस नहीं आता, उसका एक सामाजिक संदेश समझिए। लोग कहते हैं अरे भाई आपके पास पावर थी, आप किंग थे, आप उससे लड़ लिया, हमारे पास पावर थोड़ी है। जैसे मैं याद दिलाना चाहता हूं, गुरु तेग बहादुर को जब जेल में रखा गया था तो उनके शिष्यों ने जाकर कहा कि आपके पास तो चमत्कारिक शक्तियां हैं, आप जेल से बाहर आ सकते हैं, तो क्यों अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं? उन्होंने कहा मेरे अंदर शक्तियां, मैं बाहर आ जाऊंगा तो लोग सोचेंगे कि गुरु के पास तो शक्ति थी, तो गुरु जी बाहर आ गए, हमारे पास थोड़ी। जब मैं अपना बलिदान करूंगा तो समाज के अंदर वो भाव आता है कि बलिदान करके भी अपने पथ के ऊपर रहना है। तो भगवान राम राजा राम बन के महान नहीं हुए, वनवासी राम बन के महान हुए। बड़ा इलाका जीत के महान नहीं हुए, चंगेज खां द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, बड़ा बड़ा को मरवा दिया लाखों लोगों को, कहे उसके बाद ग्रेट। हमारे यहां उतना बड़ा आदर्श देकर, और आप देखिए उसके बाद क्या हुआ, निषाद राज का राज्याभिषेक हुआ, माता शबरी का सम्मान हुआ, सुग्रीव का राज्याभिषेक हुआ, वानर, रीछ, भालू, समाज के सबसे जो पीछे की पंक्ति में खड़े हुए लोग थे, सबको इकट्ठित करके उस समय की सबसे बड़ी शक्ति विश्व की रावण, उसको पराजित किया। यानी समाज के कण कण में शक्ति का संचार, सबके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना, तब जाके धर्म की स्थापना होती है। इसीलिए आज देखिए, आज भी संयोग देखिए कि भाई जब हमने श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ 9 नवंबर 1989 को, तो आपको पता है कि जो शास्त्रीय विधान है शिलान्यास का, उस ग्रंथ का नाम है समरांगण सूत्रधार। उसके अनुसार 4 ईंटें रखी जाती है, नंदा, भद्रा, जया, पूर्णा। उससे पहले एक 5वीं ईंट किससे रखवाई गई? कामेश्वर चौपाल से, जो कि आज जो लोग राजनीति करते हैं उसके हिसाब से तथाकथित निचली जाति के, हम तो किसी को नीचा नहीं मानते। तो साहब वहां से शुरू हुआ,
जब जजमेंट आया तो हमारे राष्ट्रपति कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद, जो अनुसूचित जाति वर्ग से थे। और अब जब उद्घाटन हो रहा है तो हमारी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, जो अनुसूचित जनजाति से पहली राष्ट्रपति है। और हमारे प्रधानमंत्री कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, जो पिछड़े वर्ग से हैं। और फिर इतना ही नहीं हुआ है, 4 करोड़ लोगों को, गरीबों को आवास भी मिला है, जिसमें 3 करोड़ गरीब महिलाओं को मालिकाना हक रजिस्ट्री में मिला। मैं चुनौती करता हूं, 2014 से पहले गरीब वर्ग की 3 करोड़ महिलाएं नहीं थी जिनके की रजिस्ट्री में उनका नाम लिखा हुआ हो। फिर इतना ही नहीं हुआ है, 11 करोड़ लोगों को शौचालय भी मिला है, हर गांव में बिजली पहुंची है, नई संसद भवन भी बनी है, भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना है, 3रा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बना है। अगर अभी आपने डाटा पढ़ाओ तो जो पिछले हफ्ते का डाटा आया है, इस साल 41 लाख लोगों ने कार खरीदी है। तो मिडिल क्लास की स्थिति मजबूत हुई तभी तो 41 लाख लोगों ने कार खरीदी है। भारत में 7.5 करोड़ परिवार ऐसे हो गए जिनके पास कोई ना कोई ऑटोमोबाइल है। यानी भगवान सबको शक्ति संपन्न करने के बाद अपने घर में आके प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। जो राम के काल में हुआ था वो मोदी जी के इस शासन काल में, राम मंदिर के निर्माण के काल में हो रहा है। इसीलिए राम को समझना इतना सहज नहीं है। जो तुलसीदास ने लिखा है, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ये काल से भी परे हैं और ये संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं। तो ये जब उठते हैं तो संपूर्ण राष्ट्र समाज सभी को साथ में लेके उठते हैं। और अब तो देखिए ऐसा उठ गए कि जो कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा, वो कहते हैं मेरे पास इनविटेशन कब आएगा। इसलिए तुलसीदास जी की ही बात के साथ आज कि मैं इस कार्यक्रम का समापन करती हूँ। सुधांशु जी, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, निर्भय होकर सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तो ये होनी लिखी थी, राम जी का भव्य मंदिर बनना था। देखिए, हमारे यहाँ कहा गया, हुई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। यानी जो तय है वही होता है। और वैसे ऑन द लाइटर नोट में ये भी कह दूं, जब से शाखाएं ज्यादा लगने लगी तब से आप देखिए कि राम का प्रभाव भी बढ़ता हुआ नजर आने लगा है संपूर्ण देश के लिए। और अंत में मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, देखिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए कि भारत का समय आ गया है। मैंने इसलिए कहा ना, राम मंदिर इतना तब क्यों उठ के आ रहा था। कुछ आप ऐसे समझ लीजिए, आपने शायद बहुतों ने अगर रामचरितमानस पढ़ी हो, तो जब भगवान राम अयोध्या में आए थे तो भगवान शंकर और पार्वती उनकी स्तुति में एक गीत कहते हैं। ध्यान है आप में से किसी को? जय राम रमा रमणम शमनम भवताप पया कुल पाही जनम। ये सुना तो जरूर होगा मगर इसका प्रसंग नहीं पता होगा। और आज देखिए संयोग, जब राम लला अपने मंदिर में आके प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं तो भारत चंद्रमा के अछूते कोने को छूने वाला भी दुनिया का पहला देश बन गया सदन पोल पे। और उसका नाम भी मोदी जी ने पॉइंट शिव शक्ति रख दिया है। तो मानो, मैं इसको साहित्यिक ढंग से कह रहा हूं, मानो चंद्रमौली भगवान शंकर शिव और पार्वती वो शिव शक्ति पॉइंट चंद्रमा से भी आशीर्वाद दे रहे हो कि जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। सुधांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। पर अंत में एक बात और कह दूं साहब, हम अपने बचपन में एक लाइन सुनते थे और आज लगता है कि उससे मुक्ति मिली। वो ये थी कि कहीं सुनते हो राम तेरी पीढ़ियों का नाम, कायरों की सूची में जोड़ देना चाहिए। और तेरे भी जो दर्शन पे मंदिर पे प्रतिबंध लगा हो तो हिंदू कहलाना हमें छोड़ देना चाहिए। परंतु आज जब ये भव्य मंदिर में आके वो विराज रहे हैं तो हमें लगता है कि अब जो हम लोगों ने राम जन्मभूमि आंदोलन के समय वो पंक्ति कही थी ना, जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, यानी खाली है। इसलिए नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे। सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज सौगंध पूरी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु त्रिवेदी जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए। सोशल मीडिया